आज के टॉपिक रिप्लेसमेंट्स और एथिक्स जिस पर 4 की यूनिट 5 है, जिसे दार्शनिक या थिंकर्स भी कहते हैं। तो आज की टॉपिक है जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स के विचार देख लेते हैं लोग, और उनके एक बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक। उसमें नैतिक दर्शन व लोक प्रशासन पर विचार और प्रशासन नीति शास्त्र लोक सेवकों हेतु निर्देशक दिए गए हैं। जॉन रॉल्स समान नैतिकता पर चर्चा नहीं करते, अपितु नैतिकता के एक विशिष्ट रूप अर्थात न्याय का विश्लेषण करते हैं, अर्थात उन सिद्धांतों के बारे में तर्क जो न्याय संगत समाज का आधार बन सकते हैं। तो जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय के 5 सिद्धांत बताए हैं। पहला है अवसर की समानता, राज्य, दूसरा है राज्य द्वारा हस्तक्षेप, और तीसरा है सामाजिक भेदमूलक सिद्धांत, और चौथे है समान स्वतंत्रता, और पांचवा है समान वितरण। उन्होंने दो मूलभूत सामाजिक न्याय के सिद्धांत दिए हैं। पहला है समान स्वतंत्रता, दूसरा है समान वितरण, वितरणात्मक न्याय। तो पहला समान स्वतंत्रता में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान स्वतंत्रता का अधिकार हो, और समान वितरण में वंचित वर्ग को अधिकतम लाभ हो, और अवसर की समानता हो। भारतीय संविधान मूल अधिकारों में शामिल है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल जॉन रॉल्स के कार्य। तो रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया गया है। रॉल्स के उपयुक्त सिद्धांत ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय व अधिकारों के मुद्दों पर समाज में नवीन बहस को जन्म दिया है। इसके अलावा इस सिद्धांत ने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आए पतन को उत्थान में परिवर्तित करने का कार्य किया। और जॉन रॉल्स के विचारों की प्रासंगिकता। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक और संस्थाओं का उसी प्रकार प्रथम सद्गुण है जिस प्रकार सत्य भी न्याय व्यवस्थाओं का गुण है। उनका कहना है कि कोई भी सिद्धांत चाहे कितना भी आकर्षक एवं लाभकारी क्यों न हो, वह असत्य होने पर निश्चित ही खारिज संशोधित कर दिया जाएगा। रॉल्स कहते हैं कि बेशक समाज में न्याय के अलावा भी और गुण हो सकते हैं जिनके समाज में प्रधानता हो, परंतु न्याय इन सब में सर्वोपरि होता है। रॉल्स के अनुसार न्याय को सामाजिक संस्थाओं का मुख्य आधार होना चाहिए। रॉल्स ने मानवता को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार निरंतर न्याय की भावना ही मानवता है। वे न्याय को मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। रॉल्स के अनुसार एक व्यक्ति को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं उनकी एक ही चिंता होती है चिंता यह होती है कि राज्य की नैतिक स्थिति क्या हो, अर्थात व्यक्ति व राज्य के संबंधों को कैसे परिभाषित किया जाए, व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, राज्य को कितनी शक्ति दी जाए जिससे कि राज्य सुरक्षा व व्यक्तियों के बीच समानता को बनाए रखे। इस संदर्भ में चिंतकों को दो वर्गों में बांटे हैं। पहला है स्वतंत्रता को महत्व दिए हैं और समानता को भी महत्व दिए हैं। तो दोनों वर्गों में समन्वय बनाने का प्रयास किया है जॉन रॉल्स ने। और समाज में न्याय की स्थापना को लेकर सभी व्यक्तियों का विचार यह रहता है कि उनके हितों को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि सबकी स्थिति यहाँ अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए निर्धन, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित आदि इस प्रकार अलग अलग स्थितियों के कारण न्याय के सिद्धांत की स्थापना जटिल कार्य हो जाता है। रॉल्स कहता है कि व्यक्ति को स्वयं न्याय का सिद्धांत बनना होगा, कोई और उनके लिए यह सिद्धांत नहीं बनाएगा। लेकिन अच्छा न्याय का सिद्धांत बनाने में सबसे बड़ा अवरोध है पक्षपातपूर्ण व्यवहार। हम केवल अपने वर्गों का हित का संवर्धन करना चाहते हैं। ऐसे में रॉल्स कहता है कि क्या कोई भी ऐसी परिस्थिति की परिकल्पना की जा सकती है जिसमें व्यक्ति स्वहित से ऊपर उठकर पूरे समाज के हित के लिए कार्य करे। पूर्व के सामाजिक समझौता हॉब्स लॉक आदि उपयोगितावादी सिद्धांतों में लोगों को अपने हितों की जानकारी थी तथा उसी के अनुसार उन्होंने समझौते बनाए, न्याय के सिद्धांत बनाए। रॉल्स उपयोगितावाद से असहमत था क्योंकि यह अल्पमतों के हितों को सुरक्षित नहीं करता। इस स्थिति में रॉल्स मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन की बात करता है, और इस स्थिति में लोग तार्किक तो होंगे, लेकिन उन्हें बहुत सारी स्थितियों जैसे स्वयं का हित क्या है, हित संवर्धन वाली प्रक्रिया क्या है, जो समाज बनेगा उसमें हम शक्तिशाली होंगे या दुर्बल निर्धन होंगे या अमीर आदि का
अज्ञान होगा। ऐसे में लोग तार्किक तो है क्योंकि वे समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अज्ञानता का आवरण भी है। ऐसे में रॉल्स ने जस्टिस एज फेयर का सिद्धांत दिया। रॉल्स मूल स्थिति की बात इसलिए करता है क्योंकि यह सब्सटेंसिव जस्टिस और प्रोसीडरल जस्टिस के लिए जरूरी है। सब्सटेंसिव जस्टिस मतलब होता है ठोस न्याय और प्रोसीडरल जस्टिस का मतलब होता है प्रक्रियात्मक न्याय। तो किसी व्यक्ति को यह पता ही नहीं कि समाज में उसका हित संवर्धन किस स्थिति में है, तो वह समाज में उसके सबके लिए एक ही दृष्टिकोण रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे किसी भी खाने या सांचे में रखा जा सकता है। और प्रोसीडरल जस्टिस में, प्रक्रियात्मक न्याय में देखेंगे लोग तो सिद्धांतों की बनाने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, अर्थात कुछ लोग प्रभुत्व संपन्न होते हैं तथा कुछ प्रभुत्वहीन। ऐसे में रॉल्स नहीं चाहता कि ऐसी किसी का प्रभुत्व हो। प्रक्रिया निर्धारण में न्याय का सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। पहले स्वतंत्रता, दूसरा है विषमता या भेदभाव या असमानता। स्वतंत्रता में सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्ति में सभी समान हो। और विषमता भेदभाव में देख लेते हैं तो सामाजिक भेदभाव व विषमता को ध्यान रखते हुए पिछड़े वर्गों को भी लाभ मिले, यह सुनिश्चित होना चाहिए। और सभी पद सभी वर्गों के लिए उपलब्ध हो, अर्थात अवसरों की समानता उपलब्ध हो। और जॉन रॉल्स के दर्शन शास्त्र में तो समानता, प्रत्येक अमीर गरीब के पास समान अधिकार होने चाहिए, जो स्वतंत्र वोट देने का अधिकार और सार्वजनिक पदों को निर्धारण करने का अधिकार जैसे बुनियादी है। और इन्हें अधिकांश देशों में राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए समानता के सिद्धांतों के अनुरूप दूसरों के राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम मीडिया में देखते हैं कि पत्रकार कई विरोध प्रदर्शनों के दौरान किसी के विरोध करने के अधिकार पर सवाल उठाते हैं। और विभेदक समानता में चूंकि कुछ अमीर लाभ में और कुछ गरीब नुकसान है, इसलिए स्थिति में अंतर के कारण लोग भिन्न भिन्न अधिकारों का आनंद लेते हैं। उदाहरण के लिए कुछ समाज उन्हें आरक्षण के रूप में कहते हैं और जबकि अन्य उन्हें सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। तो न्याय में देख लेते हैं तो यह तथ्यों पर विचार करके और बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय लेने में उपयोग किया जाने वाला मानक है, जिसे अज्ञानता का पर्दा भी कहा जाता है। इसे मूल स्थिति भी कहा जाता है। यह समाज की शुरुआत से पहले एक काल्पनिक स्थिति है, जब लोग उन सिद्धांतों को तय करते हैं जिन पर समाज का निर्माण होता है। सिद्धांत मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो उस सामाजिक स्थिति से अनजान है, जो जिस स्थिति को भविष्य में वह धारण करेंगे, अर्थात अमीर गरीब, मजबूत कमजोर, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आदि। उदाहरण के लिए शून्य बजट जैसी अवधारणाएं हम अज्ञानता के घूंघट के अल्प विकसित रूप का उपयोग करते हैं। तो ये जॉन रॉल्स के कॉम्प्लीट टॉपिक था, और आप लोग वीडियो देख के नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ये टॉपिक दार्शनिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।